बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, कल लाहौर जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया और ये पीटीआई का मोमेंटम इस वक्त शुरू हो चुका है कि 9 मई के बाद ये पहले 2 जलसे थे। 8 फरवरी के इलेक्शन तक पीटीआई को जो है वो कहीं पर भी पंजाब इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाज़त नहीं दी गई। तो मोमेंटम क्रिएट करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो चुकी है। अवाम को निकालने में एक बार फिर से पीटीआई ने बता दिया है कि अवाम का बहुत बड़ा जम्मे गफीर इमरान खान और पीटीआई की पॉलिसी के साथ खड़ा हुआ है। ये अभी तक जो है वो चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, एस्टैब्लिशमेंट हो, जुडिशरी हो या पोलिटिकल गैंगस्टर्स हो। तो इस सब के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियांवाली में अपने होम ग्राउंड में इमरान खान के वहाँ पर जलसा करने जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी मैदान के अंदर भरपूर तरीके से एक्टिव है और वो जलसे कर रही है। लेकिन उस सब के अंदर आप लाहौर का जलसा भूल जाएं। अब एक नई वारदात डल रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। काजी के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जनाब ऐलान जंग हो गया। जजेस के इस्तीफों के खबरों की गूंज है कि जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। कौन कौन से जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं, उसकी वजह क्या है, और ये एक बहुत बड़ा आईनी बहरान है। ये जजेस के जो इस्तीफे की खबरें हैं, ये इतनी बड़ी खबर है कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इस वक्त मुल्क में क्या होने जा रहा है। इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखनी है। फिर वकला तहरीक के बारे में खबर है कि चीफ जस्टिस काजी फारिसा को एक्सटेंशन देनी है, तो अब उसके लिए वकला खड़े हो गए। इस हवाले से एक्सक्लूसिव खबरें वो आपके सामने रखी जाएंगी। और फिर रेड जोन को इस वक्त हाई अलर्ट कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। शहर इक़्तिदार में क्या होने जा रहा है, रेड जोन को क्यों सील किया गया है, इस हवाले से अहम खबर है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, कल लाहौर में पीटीआई का जलसा हुआ। अली अमीन गंडापुर की तकरीर रोकने की कोशिश तो की गई कि जब वो आए लाइटें बंद कर दी गई, जलसा खाली करवाया गया, स्टेज खाली करवा लिया गया, माइक्स बंद कर दिया गया। कोशिश थी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है तकरीर ना करें, लेकिन वो आया, अपना पूरा लाओ लश्कर लाया केपीके से, लोग उसके साथ थे, आकर उसने तकरीर की, अपनी हाजिरी लगवाई और उसको कोई रोक नहीं सका। यानी कि धमकियां तो दी जा रही थी ना कि अली अमीन गंडापुर तक पुल क्रॉस करके दिखाए, हम ये कर देंगे, गिरफ्तारी कर लेंगे, और फिर उसकी जमानत जो है उसको खारिज कर दिया गया, वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। लेकिन अली अमीन गंडापुर को आप गिरफ्तार नहीं कर सके क्योंकि उसके पीछे आवाम थी, उसके साथ उनका पूरा एक लाओ लश्कर था। फिर आपने देखा कि लाहौर जलसा, उसकी कामयाबी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि एक दिन पहले ये जलसा कामयाब हो गया था कि आपने कंटेनर्स लगाकर पूरा लाहौर बंद कर दिया। 24 किलोमीटर दूर लाहौर शहर से आपने पीटीआई को जलसागाह की इजाज़त दी। और फिर दूसरी अहम बात यह कि अस्मा बुखारी ने कल 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आकर ये बताया कि पीटीआई का जलसा नाकाम हो चुका है। यानी कि आपको जलसा नाकाम करने के लिए 3 बार आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या थी? तो ये सारी चीज़ें इस बात का सबूत हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कामयाब हो गया था और पीटीआई के नाक़दीन इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह मौलाना फजल रहमान के बड़े करीबी साथी जी के सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कामयाब तरीन जलसा था। रिपोर्ट्स भी यही बता रही हैं कि अवाम का जमे गफीर तो वहाँ पर मौजूद था। अब जनाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर बयान दिया है। वो कहते हैं कि इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों पर बेहतरी को तरजीह दी है। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने की बजाय अवाम की मुआशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। जनाब आप मुझे ये बताएं, अच्छी बात है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को आप बेहतर करें, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे शहबाज शरीफ आए, चाहे इमरान खान आए, पाकिस्तान की आवाम को क्या चाहिए? रोटी चाहिए, खाने पीने की चीज़ें चाहिए। महंगाई जितनी हो चुकी है, पाकिस्तान की आवाम इसमें सर्वाइव नहीं कर सकती। हमें ये नहीं चाहिए कि इमरान खान आएगा, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और फिर दूध किनारे बह जाएंगे। आवाम को जो चीज़ें चाहिए, आज आवाम के सामने वो सारे नकाब पोश हैं, वो बेनकाब हो गए। लेकिन ये बात यह है कि 2-2.5 सालों से रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद ये लोग हम पर मुसल्लत हैं। अवाम का इनके ऊपर एतमाद नहीं है, सरमायाकार इनके ऊपर एतमाद करने को तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर किस तरह से ना गैर मुल्क की सरमायाकारी आ रही है, ना IMF आपको कोई कर्ज देने को तैयार है, ना चाइना, ना सऊदी अरब, कोई भी पाकिस्तान के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, तो हमारी मुल्क की जो मैशत है वो किस तरह से ठीक होगी? जाहिर है ये एक पाकिस्तान के अंदर अगर आप इसको कहेंगे ये जुडिशल मार्शल लॉ है, ये एमरजेंसी है, ये, या फिर आप इस तरह से इसको कह सकते हैं, इसको अगर हम वेल डिफाइंड करें कि पाकिस्तान के अंदर ये एक सो कॉल्ड मार्शल लॉ लगा दिया गया, अथॉरिटेरियन रजीम है कि एक ताकतवर शख्सियत पाकिस्तान के अंदर फैसले कर रही है। इसमें कोई दो राय नहीं, सबको पता है कि कौन इनको लाने वाला है, कौन फॉर्म 47 का वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के अवाम के सामने। चलें खैर, अब उस हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब की जमात ने जो सेक्रेटरी जनरल हैं जी के मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि मुल्क में नए इंतखाबात होने चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। आईनी तरमीम पर हमने पूरी कौम को मुश्किल से बचा लिया है और जी फे ऐसी किसी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेगी जो बुनियादी हकूक़ के मुनाफी हो।
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्टांस भी है, मौलाना फजल रहमान साहब का भी स्टांस है। वो उन्होंने इनकार कर दिया है कि हम इस तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना हम इसको वोट कास्ट करेंगे। अब वारदात डालने की कोशिश हो रही है। वारदात ये है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं वो हुकूमत को दी जाएँ, उसके लिए सेक्रेटरी कौमी असम्बली जो है वो ख़त लिख रहे हैं। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन जो है वारदात डालने की कोशिश कर रहा है। किसी न किसी तरीके से मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देकर आप जो है कोई ना कोई कुछ ना कुछ करते हैं। ये एक खबर है। लेकिन अब काजी साहब को एक्सटेंशन तो नहीं देनी है कि हसनात मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि ये हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन देनी ही देनी है। अगर काजी नहीं तो फिर कुछ नहीं है। और अगर काजी को एक्सटेंशन देने के लिए मुल्क ऐसी सूरत हाल पर पहुँच जाए कि आप मुल्क में मार्शल लगा दें तो उनको वो भी कबूल है, लेकिन काजी को ये लोग जाने नहीं देंगे। इतने खतरनाक प्लान हुकूमत जो है वो बनाकर बैठी हुई है। चलें अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूँ कि लाहौर जलसा आप भूल जाएं, आप सब कुछ भूल जाएं, इस वक्त उनको एक साइड पर रखें। काजी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायद ईसा के खिलाफ ऐलान जंग हुआ है। अब ऐलान जंग कैसे हुआ है? जजेस के इस्तीफों की खबरें और वकला तहरीक जो है वो जनाब शुरू होने जा रही है। मैं आपको एक बड़ी खबर देता हूँ जनाब। हुआ ये कि जब कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर ये आईनी तरमीमी बिल जो है पेश किया जा रहा था, छुट्टी के दिन वारदात डल रही थी कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात हम वापस ले लेंगे, आईनी तरमीम पास हो जाएगी, सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं रहेगी, तो यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरमीम पैकेज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते और आईनी वफाकी अदालत जो है वो बन जाएगी, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, और उसमें तमाम तर चीज़ें हो जाएंगी और काजी साहब को उठाकर हम उसका चीफ जस्टिस बना देंगे और जस्टिस मंसूर इरशाद साहब जो हैं उसका रास्ता हम रोकने में कामयाब हो जाएंगे। बेसिकली प्लान ये था, लेकिन छुट्टी के दिन वो सारा कुछ नहीं हो सका। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो नहीं माने, पूरी रात उनको मनाने की कोशिशें होती रहीं, लेकिन सब कुछ बेसूद रहा, ऑल इन वेन्स। अब उसके बाद हुआ ये कि जस्टिस मंसूर इरशाद की सरबराही में जो 8 जजेस थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में फैसला सुनाया, 12 जुलाई को जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें क्या हुआ था? उसमें जनाब हुआ ये कि जस्टिस मंसूर इरशाद साहब ने वजाहती फैसला जारी कर दिया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को वजाहत दी कि आप पीटीआई को मखसूस नशिस्तें दें, पीटीआई एक सियासी जमात है और अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे तो आपको सख्त कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। अब जब ये सारा कुछ हुआ तो दूसरी जाने वारदात आपने ये डाल दी कादी साहब ने कि एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी होता है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया गया उसमें तरमीम की गई और उस ऑर्डिनेंस के जरिए जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल दिया गया और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो हैं उनको उस एक्ट के अंदर लेकर आए, उस कमेटी के अंदर लेकर आए ताकि कादी साहब जो है अपनी मर्जी का बेंच बना लें। वो भी कर लिया। अब होगा क्या कि उसके फौरी बाद सुप्रीम कोर्ट में एक अहम तरीन इजलास होता है और वो बड़ी खबर वो ही थी, बड़ी खबर ये थी कि काजी फायद ईसा को उस इजलास में मदऊ नहीं किया गया था। अब मुल्क के चीफ जस्टिस को आप नहीं बुला रहे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का इजलास चल रहा है, लेकिन काजी फायद ईसा साहब उस इजलास के अंदर जनाब नहीं आ रहे। तो सबसे बड़ी खबर यह थी कि अब जजेस जो हैं उनके खिलाफ खड़े हो गए। जजेस नहीं चाहते कि एक्सटेंशन हो और इस पूरे इदारे को एक शख्सियत के तौर पर, यानी कि एक शख्स के लिए पूरे इदारे के साख को मुतासर कर दिया जाए, आइन को मुअत्तल कर दिया जाए, कानून को मुअत्तल कर दिया जाए। ऑलरेडी पाकिस्तान एक आईने बेर सरजमीन है, यहाँ पर आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो लेकिन कादी साहब जो है वो मज़ीद इसमें अपना लुच जो है वो तलना चाहते थे, लेकिन वो अभी तक तो जो है वो नाकाम है। हुकूमत की ये एक प्लानिंग्स हैं कि काजी साहब को हम एक्सटेंशन देंगे। अब खबर ये है, अरशाद भट्टी साहब जो है रिपोर्ट कार्ड में बैठे हुए थे जी न्यूज़ के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि इस वक्त जजेस के इस्तीफे आ सकते हैं, हाई कोर्ट से इस्तीफे आ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मुस्ताफ़ी हो सकते हैं अगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को एक्सटेंशन मिल जाती है और आईनी तरमीमी बिल जो है मंजूर हो जाता है। उसके बाद होगा क्या? जजेस घर चले जाएंगे, ज़ाहिर है जजेस के इस्तीफे आ गए। सुप्रीम कोर्ट से चलें आप 8 जजेस के इस्तीफे लगा लें, हाई कोर्ट से 6 जजेस के आप इस्तीफे लगा लें कि 8-14, यानी कि 14 जजेस जो हैं वो घर जा रहे हैं। वो जो है वो कहते हैं कि हम जनाब जो है वो कादी साहब को एक्सटेंशन को तस्लीम नहीं करेंगे। अब मामला ये है कि अगर वो जजेस मुस्ताफ़ी होते हैं तो डेफिनेटली एक वकला तहरीक शुरू होगी। अब वहाँ पर एक और ख़बर है कि हसनात मलिक साहब की खबर है, ज़ाहिर उनके बड़े रिसोर्सेज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना जो जजेस हैं वो शायद मुस्ताफ़ी होने पर गौर नहीं कर रहे, लेकिन अरशाद भट्टी साहब के पास इंफॉर्मेशन है कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। अब अगर वो मुस्ताफ़ी होते हैं तो आज़म नज़ीर तारड़ साहब जो वज़ीर कानून है उनका वकला का ग्रुप जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उस तर्ज की जो वकला तहरीक है वो शुरू नहीं हो सकेगी जो 2007 के अंदर वकला तहरीक शुरू हुई थी। लेकिन वकला इस वक्त एक्टिव में लाहौर बार के आप देखें पाकिस्तान बार कौंसिल ने उनकी एक्सटेंशन को मुस्तरद कर दिया, बलोचिस्तान बार कौंसिल का बड़ा सख्त किस्म का प्रेस रिलीज आया और फिर दूसरी जाने तमाम बार कौंसिल जो हैं वो एक ही बात कर रही हैं कि जनाब हम जो है इनकी एक्सटेंशन को मंजूर नहीं करेंगे। अब दूसरी जानिब मैं जो आपको खबर देने जा रहा हूँ कि रेड जोन जो है वो सील होने की खबरें उसको हाईलाइट कर दिया गया है और शहर इक़्तिदार में होने क्या जा रहा है। वो खबर ये है कि आज डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो है उनकी मूवमेंट, उनके लिए प्रोटेस्ट था, उनकी रिहाई के लिए प्रोटेस्ट था
तो जनाब आज मुकम्मल तौर पर रेड जोन सील है, तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, पूरा रेड जोन सील कर दिया गया है। F6 यानी कि जो नेशनल प्रेस क्लब है वहाँ से लेकर रेड जोन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर आप नहीं जा सकते। आज रेड जोन जो है उस हवाले से जनाब सील है। तो प्रोटेस्ट की कॉल थी जिसकी वजह से रेड जोन को आज सील कर दिया गया है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तिरंगा पर लाजमी है रखना। रहने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।